देह में इतना दर्द हुआ है, उसकी जुबानें नहीं खुल रही है। गृह मंत्री जी कोई पुजारी हैं, वो तो राजनीति की ही बात करेंगे। मैं चुनौती के साथ प्रियंका जी को, राहुल गांधी को कह रहा हूँ, आपने जो छला है, जिस समय नरेंद्र मोदी आए थे देश में, उनके घर में तेरे अंगने में मेरा क्या काम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, रात के लगभग 10:30 बजने को हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये जो मंथन है वो करके अब इस भाजपा कार्यालय से निकलने वाले हैं। अंदर से भारत माता की जय और वंदे मातरम का गुंजायमान हो रहा है। मतलब साफ है, अमित शाह बैठक करके कुछ ही देर में अब बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन आपको अपडेट्स बता दें कि आखिर आज दिन भर में हुआ क्या। देखिए, 2 दिवसीय बैठक पर अमित शाह बिहार आए हुए हैं। सबसे पहले वो बेतिया गए। बेतिया में आपको मालूम है कि वहाँ पर लगभग 350 कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक थी चंपारण और सारण के। और उसके बाद अब प्रदेश कार्यालय में आए हैं। प्रदेश कार्यालय में सबसे पहले अटल सभागार में अमित शाह प्रभारी, जो 40 प्रभारी बनाए गए हैं, उन प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के बगल वाले कमरे में, जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय है, उसके बस जस्ट बगल वाले जो हॉल में, वहाँ पर अमित शाह जो है बहुत देर तक जो है वो बैठक कर रहे थे। कोर कमेटी के तमाम जो भाजपा के कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक कर रहे थे। और फिर उसके बाद कुछ ही देर के बाद आपको मालूम है कि आपको हमने विजुअल्स भी दिखाएं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फोन से बात करते हुए बाहर निकल रहे हैं। देखिए, पीछे में सम्राट चौधरी भी पीछे में बैठे हुए हैं। और देखिए, कारकेड निकला। देखिए, दिलीप जायसवाल भी इस कारकेड में हैं। आगे में अमित शाह बैठे हैं और जो है दिलीप जायसवाल इस साइड में बैठे हैं, सम्राट चौधरी उस तरफ बैठे हुए थे। तो एक साथ जो है ये नेता निकले हैं। चर्चा है कि अमित शाह आज जो है मौर्या में रुकेंगे। अब वो सर्किट हाउस में भी जाने की चर्चा एक है। अब देखना होगा कि सर्किट हाउस में जाते हैं या मौर्या जाते हैं। जो अपडेट्स आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, अमित शाह का जो पूरा कारकेड है, इधर दिखाइए, पूरा कारकेड जो है वो निकल रहा है। और जो बड़े नेता हैं, आइए इधर, और जो बड़े नेता हैं वो अब भाजपा कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब भाजपा कार्यालय में जो तमाम बड़े नेता हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। गृह मंत्री जी कोई पुजारी हैं, वो तो राजनीति की ही बात करेंगे। तो आए हैं, और गृह मंत्री जी देश में एक अच्छे नीतिकार, राजनीतिक नीतिकार माने जाते हैं। और गृह मंत्री जी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए आए हैं और संकल्पित हैं। तो प्रियंका गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है कि इतने दिन से कहाँ की सरकार अभी 10,000 बांट। किसको मूर्ख बनाती है प्रियंका गांधी? कांग्रेस ने 50 साल राज किया और उसने गरीब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार ने केवल जीविका दीदी को समर्थन देके नहीं, नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर में, मैं चुनौती के साथ प्रियंका जी को, राहुल गांधी को कह रहा हूँ, आपने जो छला है, जिस समय नरेंद्र मोदी आए थे देश में, उस समय केवल 2 करोड़, 2.25 करोड़ महिलाएं थी, 22,000 करोड़ रुपया दिया था। आज 11 करोड़ देश में हैं। अब बिहार में लगभग 2 करोड़ होंगे। लाखपति दीदी हैं और बैंक से 11.5 लाख करोड़ दिया गया। ये क्या बोलती है? या तो लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है। बिहार की धरती है जहां राजनीति कूट कूट के भरा हुआ।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी बहन पर कोई बोलेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और कह रहे हैं कि सरकार इस बार गिरेगी। कौन बहन? तो काहे के लिए कोई बोलेगा भाई? उनके घर में, तेरे अंगने में मेरा क्या काम? बस हो गया। सर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली क्या लगा है कि एनडीए 225 का लक्ष्य पूरा करेगी? रविंद्र जी, रविंद्र सर, क्या लग रहा है कि एनडीए अपने लक्ष्य को पूरा करेगी? चलो आप निकालो सर एक स्टेटमेंट सर एक स्टेटमेंट, एनडीए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई बड़ी रणनीति पे काम कर रही है क्या? चलो बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे थे, अंदर मीटिंग से निकले हैं। गिरिराज सिंह ने तो कई बातें कही हैं, तेजस्वी पर भी तंज कसा है, प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने तंज कसा है। प्रियंका गांधी के बारे में साफ साफ कह रहे हैं कि किसको मूर्ख बना रही है प्रियंका गांधी। और देखिए एक्सक्लूसिव धर्मेंद्र प्रधान जो नए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के, तो इशारों में उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य एनडीए को मिला है वो लक्ष्य पूरा करेगी एनडीए। और देखिए जो अंदर खाने में बातें हुई हैं वो अभी कोई खुलकर बताना नहीं चाह रहा है, खुलकर बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी जो है रणनीतिक बातें हुई हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसका पॉलिटिकल माइलेज ले रही है भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। उसके देह में इतना दर्द हुआ है कि उसकी जुबानें नहीं खुल रही है और सारे आतंकी अब घर में छुप गए। तो आपने सुना तमाम जो मंत्री अंदर से निकले हैं, बैठक काफ़ी लंबी चली है, तो बैठक के बारे में तो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अंदर से जो अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आपको बताने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।